अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम उम्मीद पाकिस्तान। नाज़रीन, शहर कायद में ट्रैफ़िक का निज़ाम किस तरह से चल रहा है। काफ़ी लोगों को परेशानी लाहक होती है जब वो सुबह उठते हैं और अपने अपने काम की तरफ रवाना होते हैं, तो काफ़ी उनको मुश्किलात पेश आती हैं, काफ़ी मुश्किलात दरपेश होती हैं। क्योंकि एक मसाइल नहीं है, एक मसला नहीं है, बल्कि मसाइल का घर कहा जाता है कि जहाँ पर अपने घर से दफ्तर पहुँचते पहुँचते इंसान एक जिस्मानी और ज़हनी थकान का जो है शिकार हो जाता है। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, जिसमें अगर हम अपनी सड़कों के हवाले से बात की जाए या फिर कानून नाफिज करने वाली जो चीज़ें हैं उनके हवाले से भी बात की जाए, और जो है गाड़ियों की लंबी कतारें होती हैं, ट्रैफिक जैम जो कि जो है शहर कायद का एक बहुत ही मेजर मसला होता है, और इसके अलावा बहुत सारे दूसरे मसाइल होते हैं जिससे जो है ना सिर्फ सुबह, दोपहर, शाम और ख़ास करके जो पीक आवर्स होते हैं, जैसे कि ऑफिस से वापसी का टाइम होता है, उस टाइम पे भी काफ़ी इस तरह की मुश्किलात जो है आवाम को दरपेश होती है। कराची एक बहुत ही मेगा सिटी है, लेकिन वहाँ पर ये मसाइल अदल से चले आ रहे हैं और वक्त के साथ ये चीज़ें मज़ीद बढ़ती हुई नज़र आती हैं। इसमें जो है कमी करने की बातें तो होती हैं, लेकिन मसाइल हैं कि वो बढ़ते ही चले जा रहे हैं। नाज़रीन, इसी हवाले से आज हमने स्टूडियो में अपने साथ हमारे जो मेहमान मौजूद हैं उनके हवाले से मैं बताती चलूँ कि उनकी जो सर्विसेज रही हैं पुलिस डिपार्टमेंट में, वो अगर हम उनकी सर्विसेज को देखें तो उनका ज़्यादातर जो सर्विस का हिस्सा है वो ट्रैफिक पुलिस में ही गुजरा है, और ट्रैफिक के निज़ाम की जो ये बदहाली है और क्या वजूहात हैं, मेजर क्या वजह होनी चाहिए, क्या वजह होती हैं और इसका हल क्या होना चाहिए, तो इस हवाले से आज हमने उनको अपने स्टूडियोज़ में दावत दी है। तो आइए हम वेलकम करते हैं एसएसपी ताहिर नूरानी साहब को। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए टाइम निकाला। सर, क्या वजूहात हैं, क्या है कि सबसे पहले तो ये बताइए कि ट्रैफिक जो यहाँ पर ख़ास करके कराची जो कि एक मेगा सिटी है, यहाँ पर जो है ट्रैफिक का निज़ाम बहुत ही बदहाली की तरफ जो है वो चलता ही चला जा रहा है। बातें तो सब करते हैं, लेकिन कोई जो है अमली काम नज़र नहीं आता। इसकी क्या वजूहात है? देखिए जी, मैं आपकी बहुत सारी बातों से एग्री करता हूँ, मगर इस चीज़ को एग्री नहीं करूँगा कि इसकी ज़िम्मेदारी ट्रैफिक पुलिस है। इसकी ज़िम्मेदार ट्रैफिक पुलिस नहीं है, हम अपना 100% जिम्मेदारी नहीं की है। सॉरी टू कट सर, जिम्मेदार पुलिस को नहीं ठहराया गया है। मैंने वजूहात पूछी हैं कि क्या वजूहात हैं। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, क्योंकि ट्रैफिक का ज़ाहिर बात है कि डायरेक्ट सिलसिला हमसे ही होता है। बिल्कुल। तो मैं फिर दोबारा यही कहूँगा कि इसकी वजूहात की सबसे बड़ी वजह मैं समझता हूँ कि कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर है, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ट्रैफिक मैनेजमेंट की ज़िम्मेदारी की होती है। कुछ चीज़ें KMC और KDA की जो कराची को ऑन करते हैं उनकी ज़िम्मेदारियाँ हैं। कुछ चीज़ें जो हैं वो अगर देखी जाएं तो ज़िम्मेदारी मैं जो कहूँगा सबसे बड़ी वो आवाम की है। अच्छा, इसमें ये तमाम चीज़ें मिल के इस बदहाली की वजह बनी है कि अगर हर कोई अपने अपने पार्ट पे सीरियसली अगर हम अपना अपना काम करें और पब्लिक स्पेशली इस चीज़ को ज़्यादा समझे कि कवानीन की पासदारी किस तरह की जाती है, तो मैं समझता हूँ कि अगर 70% कराची का ट्रैफिक थोड़ा सा बेहंगम है या बदहाल है, तो वो उसको हम कम करते करते 30% तक ला सकते हैं अगर हम थोड़ा आवाम की तरफ भी जाएँ। तो जहाँ तक ताल्लुक़ है कि कराची का ट्रैफिक जो ख़राब हो रहा है, जिस तरह आप देख रही हैं कि एक मेगा सिटी है और यहाँ पे प्रोजेक्ट्स पता नहीं चलता, एकदम अनाउंस हो जाते हैं और फिर वो 3-3, 4-4 साल के प्रोजेक्ट्स होते हैं। और उसमें फिर देखेंगे आप, मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो हमारे जो कोई एक यूनिवर्सिटी रोड है, कायद आज़म की मज़ार से लेके और मलीर कैंट तक बीच के एक स्पेस में BRT बस का जो प्रोजेक्ट है, आपको मैं अगर बताता चलूँ कि सिर्फ यूनिवर्सिटी रोड पे सिर्फ सुबह और शाम को कितनी लाखों गाड़ियाँ जा रही होती हैं, क्योंकि ये मेन आर्टरी है
हाँ। यहाँ से लोग स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स और जो भी है ऑफिसेज जाते हैं। तो जब इसको श्रिंक कर दिया जाएगा तो डेफिनेटली 3 अगर हमारे ट्रैक होंगे, उन 3 या 4 ट्रैक को कम करके 2 ट्रैक पे ले आया जाएगा तो यकीन कंजेशन होगी। अब कंजेशन जब होती है तो डेफिनेटली थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आते हैं। अभी आपने जिस तरह बताया है कि सुबह हम निकलते हैं और कितनी देर से हम अपने काम पे पहुंचते हैं, उसकी वजह यही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का इश्यूज़ हैं। कुछ जगहों पे जो है हमारे होटल्स, मॉल्स और इस तरह के मैरिज हॉल्स को परमिशन दे दी गई है कि वो अपनी गाड़ियाँ रोडों पे खड़ी करते हैं। वजह सारी थोड़ी ये बनती है और कुछ नहीं। हमारी ट्रैफिक पुलिस तो आपको पता है कि हर वक्त तैयार है, हर वक्त ड्यूटी पे मौजूद रहती है। सही। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि ट्रैफिक के मसाइल हैं जैसे ट्रैफिक जैम होता है तो आजकल एक बहुत बड़ा मसला स्ट्रीट क्राइम का भी है। तो इस तरह के जब भी ट्रैफिक जैम होती है तो इस तरह के जो एलिमेंट्स होते हैं उनके लिए एक बहुत ही कहते हैं ना कि एक बड़ा ही अप्रोचेबल टाइम होता है कि वो उस टाइम पे जाके जो है वो अपनी कार्रवाई वारदातें परफॉर्म कर सकें। तो इन चीज़ों की रोकथाम के लिए क्या प्रोटोकॉल्स जो है, जो ट्रैफिक पुलिस के एहलकार जो होते हैं उनको किस तरह से आप लोग ट्रेन करते हैं कि जब भी इस तरह का ट्रैफिक जैम हो तो वहाँ पर जो इस तरह की वारदातें हैं, इस तरह की जो क्राइम्स हैं, स्पेशली स्ट्रीट क्राइम्स हैं, उसको किस तरीके से जो है कवर किया जाए? देखिए जी, स्ट्रीट क्राइम से तो डायरेक्ट ताल्लुक ट्रैफिक पुलिस का नहीं है, मगर फिर भी ऐसे वाक़यात कुछ कराची में हुए हैं, मतलब इस तरह के इवेंट्स हुए हैं कुछ तरह के कि जिसमें ट्रैफिक पुलिस ने स्ट्रीट क्रिमिनल्स को पकड़ा भी है। बल्कि मैं तो अभी आपको रिसेंटली बताऊं कि ट्रैफिक पुलिस कोरंगी ने तो 2 डाकू भी मार दिए जो छीना झपटी कर रहे थे हमारी चमड़ा चौरंगी पे। और वो जो जवान हमारे साथ होते हैं, गनमैन ट्रैफिक के साथ, पुलिस के साथ, उन्होंने बाकायदा उनको शूट किया, उन लोगों को लूट रहे थे। और इस तरह कितने ही ऐसे आपके सामने एग्जाम्पल हैं कि ट्रैफिक पुलिस डाकुओं को पकड़ लेती है और वो मुतलका थानों को दे देती है। जहाँ तक ताल्लुक है कि ये हमारा उनसे कम्बिनेशन क्या है, सिक्योरिटी फोर्सेस जो होती हैं, थाने वाली पुलिस जिसको हम कहते हैं, तो हमारी मीटिंग्स होती हैं डेफिनेटली। देखिए हमारे पास रश आवर्स के सिलेक्टेड आवर्स होते हैं कि कौन कौन से टाइम पे रश आवर्स होते हैं। तो उस रश आवर्स में हम तो अपनी अपनी जगहों पे मौजूद होते हैं। नो डाउट इनकी हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज जितनी भी हैं, थाने की, पुलिस की, इनकी मोबाइलें भी गश्त कर रही होती हैं और मोटर बाइक भी गश्त इनका चल रहा होता है। बहुत कम ऐसा हुआ है कि अगर हम बात करें कि कराची की कुछ इस तरह की जगहों पे यकीनन ऐसी वारदातें होती हैं जहाँ ट्रैफिक फंसा हुआ होता है और लोग आते हैं और वो लूट के ले जाते हैं। मगर ये जो बड़ी शाहरा है, यहाँ इस तरह का कोई वाक़या ऐसा सच रिकॉर्ड नहीं हुआ है, मगर हुआ है, होते भी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इसको पकड़ा भी जा सकता है। मगर कोशिश ये की जाती है। अब तो देखें ना, मेगा सिटी कराची में एक सेफ सिटी के नाम से कैमरा लगाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल। तो उन कैमराओं की मदद से भी जो है वो काफ़ी हद तक मदद ली जा सकती है स्ट्रीट क्राइम को कंट्रोल करने में। और ऐसे ऐसे पॉइंट्स पे वो कैमरा लग गए हैं जहाँ पे ट्रैफिक जैम होती है, जहाँ पे लूटामारी होती है, जहाँ पे ये क्राइम होता है, तो इससे भी मदद ली जा रही है, लेकिन अब कम होता जा रहा है। अच्छा सर, अब जैसे ये मुझे बताएं कि ट्रैफिक के अगर हादसे में या फिर अगर ट्रैफिक लॉ की हम बात करें उसमें जो है अगर कोई बाअसर शख्स मुलव्वस होता है, जैसे कोई हादसा हुआ उसमें कोई बाअसर शख्स के हाथों ये हादसा हो गया या फिर उसने कोई ट्रैफिक का रूल तोड़ दिया, तो उसको किस तरीके से आप लोग हैंडल करते हैं? उसके क्या आप लोग किस तरीके से आप लोग देखते हैं? देखिए, वो बाअसर या कोई ऐसी बात नहीं है, कानून सबके लिए बराबर है। सर और क्या कहा जाता है, लेकिन क्या इस पे इम्प्लीमेंट यकीनन होता है? देखिए ना, कानून सबके लिए बराबर है। अगर वो बाअसर शख्स या कोई भी किस्म का आदमी अगर वो वायलेशन करता है तो वायलेशन की उसको सज़ा मिलती है। हमारे पास तो एक्चुअली चालान ही है और हम अरेस्ट करने का भी हमारे पास ज़िम्मा है, हम अरेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन 24 आवर्स के लिए। मगर जिस चीज़ की आपने भी जिक्र किया कि वो अगर वायलेशन करता है, सिग्नल तोड़ता है या तेज़ रफ्तार से किसी को जान से मार देता है या कोई एक्सीडेंट कर देता है, तो उसके लिए यकीनन लोकल पुलिस हमारे साथ होती है, FIR लॉन्च होती है, उसके खिलाफ गिरफ्तारी होती है। और हाँ, एक चीज़ ज़रूरी होती है, जिस तरीके आपने इशारा दिया है कि उसके ऊपर शायद सख्ती नहीं होती, उसके लिए कानून है। देखें, कानूनी तौर पे उसको थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाता है कि हम जब भी FIR लॉन्च करते हैं किसी एक्सीडेंट की जिसमें कोई मर जाता है या कोई ज़ख्मी हो जाता है या उसका कोई माली नुकसान होता है, तो वो एक सिलेक्टेड कुछ दफ़ात हैं जिसमें उसको बेनिफिट कोर्ट दे देती, बेल हो जाती है और बाद में वो उन लवाकीन से वो मिल के बाद में वो केस ख़त्म हो जाता है। तो आप जिस तरह मैं समझा हूँ कि अगर वो खुदा न खास्ता एक्सीडेंट में मर्डर भी हो जाता है, मर जाता है आदमी, मगर उसको वो जो 320 का मुकदमा है वो शेल्टर दे देता है कि आप जो है वो इसके अंदर उनसे मिल के आप अपना केस को या अपनी बेल करवा सकते हैं।
सही। जी। अच्छा सर, अगर मैं थोड़ी जैसे ट्रैफिक में आप लोगों का काम होता है, दिन भर ट्रैफिक में बाहर ही का रोड पे ही आप लोग होते हैं, तो बहुत सारे इस तरह के हादसात और वाक़यात होते हैं, तो उसको जो है हैंडल करने के लिए पुलिस को किस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है? कि जैसे अक्सर रोड पे एक्सीडेंट हो जाते हैं, ठीक है, आपको आइडेंटिफिकेशन नहीं मिलती, बाज़ दफ़ा होता है फ़ोन भी डैमेज हो जाता है, ID कार्ड नहीं मिलता, ठीक है, या फिर कभी कोई ऐसा होता है कि कोई बच्चा मिला, वो अपने पेरेंट्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है, छोटा बच्चा है, तो इस तरह की जब सूरत हाल होती है तो उसमें आप लोग किस तरीके से जो है उसको हैंडल करते हैं? और ये भी बताएं कि आवाम अगर इस तरह की किसी भी मसले में दो चार होती है तो क्या करना चाहिए, क्या SOPs फॉलो करनी चाहिए? देखिए, इस सिलसिले में अब तो हमारा शहर इतना बड़ा है माशाल्लाह, यहाँ पे NGOs भी काम कर रही हैं, और फिर हमारा अपना ट्रैफिक के अंदर भी मोबाइल सिस्टम भी है, उसमें हमारी अपनी एम्बुलेंसेस भी होती हैं, और फौरी तौर पे रेस्क्यू करके हम लोग उनको निकालते हैं। अगर कोई खुदा न खास्ता मर्डर हो जाता है, या कोई मर जाता है, या कोई फंस जाता है, या कोई बच्चा है जिसका, अब जिस तरह आपने बताया कि कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं मिलती, लेकिन आइडेंटिफिकेशन हो जाती है डेफिनेटली, क्योंकि वो कार के नंबर से भी हो सकती है, मोटर बाइक के नंबर से भी हो जाती है। अभी कुछ दिन पहले जब एक वाक़या हुआ था वहाँ पे, तो वो आपने देखा होगा कि 2-1 दिन के अंदर पता चल गया था, और आइडिया हो जाता है कि ये कहाँ के रहने वाले हैं, कैसे हैं, कैसे नहीं है। तो उससे, क्योंकि अब तो देखें इतना जदीद दौर आ गया है कि हमें कहीं ना कहीं से ये क्लू मिल जाता है कि ये गाड़ी नंबर कहाँ देखी गई थी, या किसके नाम रजिस्टर्ड थी, या वो साहब जो थे वो, या वो साहिबा, या वो फैमिली कौन थी, कहाँ थी, तो आइडिया हो जाता है, उससे पता चल जाता है। लेकिन हम फौरी तौर पे उसको रेस्क्यू करके इमरजेंसी में ले जाते हैं ताकि उसकी जान बचने की कोशिश की जाए। और कुछ इस तरह की हमारे साथ NGOs भी अटैच होती हैं, जिस तरह आपको देखा है कराची के रोडों पे तो बहुत सारी ऐसी हैं वेलफेयर इदारे खड़े हुए हैं, उनकी एम्बुलेंसेस खड़ी हुई हैं, वो फौरी तौर पे पिक करते हैं और उनको ले जाते हैं हॉस्पिटल्स वगैरह जहाँ जाना होता है। तो इस एमरजेंसी में हम ये काम करते हैं। सही। अच्छा, कोई इस तरह की गाड़ी जो है जब चेकिंग वगैरह हो रही होती है तो सामान की नकलो हमल में कभी इस तरह की कोई गाड़ी जिसमें गैर कानूनी अशिया की जो है तबादला हो रहा हो, तो जब इस तरह की चीज़ें आपकी पकड़ में आती हैं तो आगे क्या होते हैं, उसके क्या मामलात होते हैं? देखिए, उसके लिए मुतल्लिका इदारे हैं, जिस तरह कि आपने बताया कि गैर कानूनी सामान में स्मगलिंग का सामान है, या इस तरह की जो जैसे मंशियात है, हाँ बिल्कुल, तो वो मुतल्लिका थानों को दे दिया जाता है, एक्साइज वालों को दिया जाता है, पकड़ के उनको उनके हवाले कर दिया जाता है, क्योंकि उनका काम है FIR लॉन्च करना, इन्वेस्टिगेशन करना, उनका काम है। हमें अगर इस तरह का कोई क्लू मिलता है तो, लेकिन हमारा डायरेक्ट जो है वो काम ट्रैफिक के कवानीन और डॉक्यूमेंट्स और फिटनेस से मुतल्लिक है कि अगर गाड़ी फिटनेस नहीं है तो उसको बंद करना है, और अगर कोई वायलेशन कर रहा है तो उसके खिलाफ एक्शन लेना है या चालान करना है उसको, तो इससे मुतल्लिक। लेकिन इस बीच में जब जिस तरह की आपने अभी क्वेश्चन किया कि अगर कोई चीज़ आ जाती है तो फिर हम वो मुतल्लिका इदारे से हम रब्ता करते हैं और उसके हवाले कर देते हैं। सही। अच्छा, ये मुझे बताएं कि जैसे अक्सर हम सड़कों पे देखते हैं, जो हमारे यहाँ जो एक बस सिस्टम है, स्पेशली हम कराची शहर में जो एक मिनी बसों का एक सिस्टम है, तो अक्सर उन बसों में वैसे तो ट्रैफिक पुलिस बड़ी पर्टिकुलर होती है कि अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई होती है तो आपको जो है वो चालान भी करती है आपको जो है, या अगर हेलमेट नहीं पहनी भी होती है तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, ज़ाहिर सेफ्टी के लिए होता है। लेकिन एक और एक चीज़ है कि जो बसेस के ऊपर जो एक लोगों का हुजूम चढ़ा हुआ होता है, वहाँ पर जो है क्यों नहीं इसके ऊपर काम होता है? क्योंकि क्या होता है, क्या इस हवाले से थोड़ा सा? नहीं, बिल्कुल काम होता है। ये नज़र इसलिए नहीं आता कि डेफिनेटली उनकी जिंदगियां भी उतनी कीमती है ना, जितना गाड़ी में बैठा मैं आपसे अर्ज कर सकूं कि ये बिल्कुल इनके खिलाफ एक्शन लिया जाता है। इसको हम कहते हैं छत लोड, एक चालान है जो तकरीबन अब जो बढ़ के 3-4 हज़ार रुपया हो गया है, पहले शायद 500 या 200 था, मगर अब वो चालान को थोड़ा बढ़ा के जो है वो 4000 कर दिया गया कि ड्राइवर को कम चालान भी देंगे और उसकी गाड़ी भी बंद कर देंगे। तो इसके खिलाफ एक्शन हम लेते हैं। लेकिन यहाँ पे फिर मैं वही आपसे बात करूँगा कि लोगों को कुछ आदत इस तरह की हो गई है कि वो नीचे सीटें खाली हैं लेकिन वो ऊपर बैठते हैं। ये मैं पर्सनली बता रहा हूँ आपको कि मैं खुद चौकों पे खड़े होकर या स्टॉप पे खड़े होकर जब मैं इनको उतारता हूँ नीचे, जब उनसे मैं बात करता हूँ, और यंग लड़के भी होते हैं उसमें छोटी छोटी उम्र के, तो कि यार तुम इतना रिस्क ले रहे हो, घर जा रहे हो, अम्मी तुम्हारी माँ इंतज़ार कर रही होगी, तो इतना रिस्क क्यों ले रहे हो, नीचे क्यों नहीं बैठते? कहने लगे नीचे बैठने को दिल नहीं करता, ऊपर हवा चल रही होती है। मतलब नॉर्मली लोग एडवेंचरस ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं,
सही। कि हम एडवेंचर ज़िंदगी गुजारें, हम एंजॉय करें। अब लोगों का माइंड कैसे चेंज करें, जाहिर बात है तो कि इस पे तो उनकी तो ज़िंदगी जो है नहीं इस पे रिस्क पे आ जाती है। नहीं, देखें ये तो कॉमन सेंस की बात है कि वो खुद इस चीज़ को समझें कि एक गाड़ी जो मैं समझता हूँ कराची के रोडों पे जो चल रही है वो इस काबिल भी नहीं है कि वो चल सके, क्योंकि फिटनेस के इशू बहुत ज़्यादा होते हैं। उसकी फिर छत पे बैठना, फिर इसके बावजूद कि खुदा ना खाता रिस्क, जिस तरह ये लोग जलाते हैं, रिस्क लगाते हैं एक दूसरी गाड़ी में, कोई भी हो सकता है, उलट सकती है और ऊपर से गिर के बंदा तो मरेगा ही। मगर इनको इतना एजुकेट किया, सज़ाएं भी दी, इवन ये कि मैंने यहाँ तक भी किया कि जो छत पे लोग बैठ रहे थे उनको भी मैंने सज़ा दे दी, और वो बसें भी हमने बंद की हैं और उनके मालिकान को भी हमने बताया है। मगर कुछ लोगों को ना बहुत ज़्यादा, अब उसका हल ये हमने निकाला है, अब हमने ये निकाला है कि ऊपर का जो जंगला होता है उस जंगले को जो है रिमूव कर दिया जाए, कि ना रहे बांस ना बजे बांसुरी, ना सीढ़ी हो ना जंगला हो, तो जो भी हो अंदर ही बैठे, अंदर जाके वो अपना सफ़र करें। सही। जी नाज़रीन, यहाँ पर बातों का सिलसिला आगे हम कंटिन्यू रखेंगे। यहाँ पर एक ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़े रहिए। वेलकम बैक। और नाज़रीन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एसएसपी ताहिर नूरानी साहब, और उनसे हम बात कर रहे थे कि ट्रैफिक के मसाइल के हवाले से शहर कायद को क्या क्या जो है जो मसाइल जो दरपेश हैं उसमें क्या चीज़ें होनी चाहिए, किस तरीके से इन मसाइल का हल होना चाहिए। तो आइए जो है उनसे मज़ीद हम बातचीत करते हैं। सर मुझे ये बताइए कि जैसे कि आपने मुझे बताया कि जो है ट्रैफिक, मैंने आपसे पूछा कि बसों के ऊपर जिस तरह से एक लोगों का रश लगा होता है, आपने कहा कि लोगों की अपनी भी ख्वाहिश होती है, एडवेंचर भी होता है। तो यहाँ पर एक चीज़ होती है कि जो है चालान, यहाँ पर हमारे यहाँ शहर में चालान के हवाले से जो है मैं थोड़ा सा आपसे पूछूंगी कि चालान होता है और या नहीं होता, या उसकी जगह जो है वो रिश्वत ने ले ली है, या रिश्वत की लेन देन होती है, एक बड़ी कॉमन चीज़ है। तो थोड़ा सा इस हवाले से बताइए, और अगर ये रिश्वत ली जाती है तो ये कितना सही है, कितना गलत है, और इससे जो है क्या जो है हमारी जो ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशन उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। जी, बड़ा अच्छा आपने सवाल किया, अच्छा हुआ। मैं आपको ये बताता चलूँ कि इसी चीज़ को रोकथाम के लिए हमारी, जिसको आप करप्शन कहती हैं, इसको रोकथाम के लिए एक जदीद तरीका इख्तियार किया गया है। एक कैमरा है, बॉडी कैमरा, उसको हम बॉडी वॉर्न कैमरा कहते हैं। अच्छा। वो आप नोट करेंगे कि जितने भी हमारे अफसरान हैं ट्रैफिक पुलिस के, उनके यहाँ पे सामने वो लगा हुआ होता है जो रिकॉर्डिंग चल रही होती है, ठीक है। और उसकी बाकायदा एक मॉनिटरिंग हो रही होती है हेड ऑफिस, डीआईजी ऑफिस और एसएसपी ऑफिस में। तो वो लाइव में हम देख रहे होते हैं कि ये अगर किसी को रोका है इस अफसर ने, और उस अफसर के यानी कि क्या उसने उससे बात की है या चालान क्या किया है। तो ये तकरीबन ये माइनस हो चुकी है चीज़ कि अगर किसी गाड़ी वाले को या मोटर बाइक वाले को रोकता है या कार को या किसी बस को, तो वो कैमरा ऑन है, उसमें रिकॉर्डिंग हो रही है। अगर वो उसको चालान भी करता है तो वो भी उस रिकॉर्डिंग में आ रहा है, क्योंकि वो मशीन से चालान हो रही होती है, तो वो पर्चा सामने आ जाता है और वो उसके बाकायदा उस कैमरा के सामने रखा जाता है ताकि वो हमारे पास हेड ऑफिस में या जहाँ भी हमारा जो लगा हुआ है सिस्टम। तो इससे एक तो ये चीज़ माइनस हो चुकी है। मगर आप वाली बात कि वो जो ये शिकायत है लोगों को थोड़ी बहुत करप्शन की, वो भी है। मगर हमने इस चीज़ को तो कम से कम माइनस कर दिया है कि जो लोगों के साथ ज़्यादतियाँ करते हैं कि चालान नहीं करते और उनसे पैसे ले लेते हैं, मगर वो काफ़ी हद तक कम हो चुका है, क्योंकि ये कंप्यूटराइज रिकॉर्ड है और ये इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता, और रिकॉर्डिंग हो रही है कैमरा की आंख से। दूसरी चीज़ें हैं, काफ़ी चीज़ें हैं, क्योंकि इसमें देखें हम पाकिस्तान में रहते हैं, कराची में रहते हैं, और इस तरह के वाक़यात होते हैं, होते भी रहे हैं कि लोगों के साथ ज़्यादतियाँ भी होती हैं और इस तरह की रिश्वत सतानियाँ भी होती हैं। मगर एक मॉनिटरिंग हमारा एक है एहतसाबी अमल, उसको भी हमने किया हुआ है, क्योंकि इसमें हेल्पलाइन है हमारे पास ट्रैफिक पुलिस के, डीआईजी ऑफिस की भी और एसएसपी ऑफिस की भी। अगर किसी के साथ कोई ज़्यादती होती है तो वो फौरी तौर पे हमें हेल्पलाइन पे शिकायत कर सकता है कि जगह जी मेरे साथ ये ज़्यादती की गई है, और मेरे साथ जो भी उसके साथ बेचारे के साथ ज़्यादती होगी, तो फौरी तौर पे उस पर अमल किया जाता है, इंक्वायरी करके उसको सज़ा दी जाती है उस अफसर को या उस कांस्टेबल को कि जिसने ज़्यादती की, या तो पैसे लिए हैं या जिस तरह मिसबिहेव किया जाता है। तो इस तरह की बिलातादाद रिकॉर्ड मौजूद हैं जिनमें नौकरियों से बर्खास्त हुए हैं, इनकी सर्विसें मार दी गई हैं, ट्रांसफ़र कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है, इवन ये कि एफआईआर तक लॉन्च की गई हैं। वो मेरे पास भी रिकॉर्ड है नहीं, अगर होता तो मैं आपको बताता कि पिछले 2 साल, इस साल या पिछले 2 साल में हमने कितनी सज़ाएँ सिर्फ इस वजह से दी हैं कि लोगों की शिकायत पे हेल्पलाइन है। फिर एक रेडियो चैनल भी है हमारा 86.6,
FM, वो भी 24 घंटे के लिए लोग उस पर भी रब्ता कर सकते हैं। तो ये सर थोड़ा सा इस रेडियो FM के हवाले से बताइएगा कि इसमें क्या हो रहा होता है, क्या इसकी देखिए क्यों है मतलब ये पब्लिक अवेयरनेस चैनल है, ठीक है ना। अच्छा, इसमें 86.6, हाँ ये FM 86.6 FM ये पर्टिकुलर कराची ट्रैफिक के लिए ये, और इसको आप ट्यून कर सकते हैं कहीं भी क्योंकि ये उस लिसनर्स के लिए जो गाड़ियों में बैठे हुए होते हैं, जो ट्रैफिक में फंस जाते हैं बेचारे, या जिनके साथ ज्यादती हो रही होती है, वो फौरी तौर पे कॉल कर सकते हैं। लाइव कॉलें हो रही होती हैं, वहीं पे सारी दुनिया भी सुन रही होती है और फिर वो रिकॉर्ड भी हो रहा होता है। तो उसमें अब ट्रैफिक अवेयरनेस भी होती है कि अगर आप ऑफिस से निकलने के लिए घर के लिए जा रहे हैं तो आप वहाँ से पहले पता कर सकते हैं कि मुझे कौन सा रास्ता अख्तियार करना चाहिए, और ना भी करें, सिर्फ आप ट्यून करेंगे तो ट्यून में आपको बता दिया जाएगा कि आपके लिए इशारा बेहतर है, आपको बाईपास लेना चाहिए, आपको इधर से जाना चाहिए। तो वो एक हमारा अवेयरनेस का प्रोग्राम होता है 24 आवर्स, और उसमें हम शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं, हम उसमें पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं, और उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस तरह एक नशियाती इदारे के तौर पे की जा सकती हैं। हेल्पलाइन मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि यहाँ पे फिर स्क्रूटनी एक और चीज़ भी है कि अब थोड़ा सा सिलसिला इस तरह आया है अफसरान का कि वो इस तरह के लोगों को खासतौर पर अपॉइंट करना जिनकी अच्छी शोहरत होती है, जो ज़ाहिर बात है कि एक रेपुटेशन भी चल रही होती है, ताकि वो कम से कम इस चीज़ को माइनस किया जाए। जी अच्छा अच्छा सर, ये मुझे बताइए कि जैसे कोई भी इस तरह का इंसिडेंट हो जाए, कोई जो स्पेशली जो बॉम्ब ब्लास्ट के इश्यूज होते हैं, ये अचानक और बड़ी नागहानी टाइप की सिचुएशन होती है, इसमें लोगों की भगदड़ भी शुरू हो जाती है। तो इस तरह के सिनेरियो को जो ट्रैफिक पुलिस है वो सबसे पहले तो वही सामने होती है, तो उसको आप लोग कंट्रोल करने के लिए उस पूरे सिनेरियो को क्या ट्रेनिंग दी जाती है और किस तरह से आप लोग? देखिए, ये जो इमरजेंसी की जो ट्रेनिंग है वो तो डेफिनेटली अब रेस्क्यू टीमें करती हैं जिनका ये काम है। हमारा जो ट्रैफिक का काम है वो ट्रैफिक में हम फौरी तौर पर डाइवर्शन कर देते हैं। फ़र्ज़ करें अगर किसी मॉल में, किसी शॉपिंग मॉल में, किसी इलाके में, सनती इलाके में या रिहायशी इलाके में या किसी ऐसी इलाके में जहाँ पे शॉपिंग सेंटर्स हैं, खुदा ना खास्ता इस तरह का कोई वाक़या हो जाता है तो हम फौरी तौर पर फिर उनको डाइवर्शन कर देते हैं कि लोग उस तरफ जाए नहीं, वो हम लोग डाइवर्शन कर देते हैं कि लोगों को वापस करते हैं। जैसे फौरन ही जैसे कि एकदम से लोगों का वो एक भगदड़ भी तो मच जाती है ना, तो उसको कैसे आप लोग कंट्रोल करते हैं? देखिए, भगदड़ मच जाती है तो उसके सिलसिले में डेफिनेटली मैं आपसे फिर वही कह रहा हूँ ना, हम अपने काम को अच्छे तरीके से करने के लिए फौरी तौर पे रेस्क्यू टीमें आ जाती हैं फौरी तौर पे, जिस तरह होती हैं कि जहाँ पे इंसिडेंट हुआ, खुदा ना खास्ता कैजुअलिटीज़ हुई हैं तो उनको उठाना है, तो उसके लिए हमारा उनके साथ लाइजन होता है, क्योंकि हमें ट्रैफिक को ये भी देखना होता है कि गाड़ियों को निकालना भी है, एम्बुलेंस को भी जाना भी चाहिए अंदर, लोगों को भी हमने सेव करना है। तो इस सिलसिले में हम फौरी तौर पे फिर ये करते हैं कि रास्ता एक ऐसा खुला छोड़ देते हैं कि ताकि उसमें से लोग आ जा सकें या जिस तरह की रेस्क्यू टीमें आ जा सकें। और इंसिडेंट इस तरह का खुदा ना खास्ता अभी तक तो हुआ नहीं है, अल्लाह ना करे, लेकिन आप इस तरह ज़रूर कह सकती हैं कि इसको इस तरह ले लें कि जैसे फ़र्ज़ करें कोई VVIP मूवमेंट है या PSL हमारे यहाँ होता है हर साल कराची नेशनल स्टेडियम में, तो उसमें जब टीमों की मूवमेंट होती है आने जाने की तो कुछ रास्ते हमें बंद करने पड़ते हैं, कुछ रोकना पड़ता है लोगों को, तो वो किस तरह, तो वो उसका फिर बाकायदा एक प्लान बनता है और अनाउंसमेंट होती है बाकायदा टीवी पे और सोशल मीडिया पे और हर जगह पे बता दिया जाता है कि आप इस टाइम पे इस तरह निकलें। इनकेस इमरजेंसी में तो फिर वो रेस्क्यू टीमें सारी आ सकती हैं। हाँ, सही। अच्छा, अब जैसे कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ कुदरती आफात भी होती हैं, बारिश होती है, कभी बहुत ज़्यादा, जैसे हमारे यहाँ कराची की अगर मैं बात करूँ तो हमारे यहाँ जो नाले वगैरह होते हैं उनकी खैर से साफ़ सफाई का इंतज़ाम रेगुलर बेसिस पे तो होता नहीं है। जब भी बारिश की आमद का कोई सिलसिला की पेशन गोई होती है तो उस टाइम पे थोड़ा बहुत होता है, कहीं पे नहीं भी होता है, क्योंकि जाहिर सी बात इतना बड़ा शहर है। तो वहाँ पर कभी भी इस तरह से होता है कि बारिश हुई हो और अर्बन फ्लडिंग वाली सिचुएशन होती है, तो उसमें आप लोग किस तरीके से आप लोग हैंडल करते हैं? देखिए, बिल्कुल आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया और मैं यही कहूँगा कि जितना भी बारिश का नुकसान कराची को होता है और उसमें सबसे ज़्यादा एक्टिव ट्रैफिक पुलिस ही होती है और बाकायदा इसमें हमें ट्रेनिंग दी जाती है कि बाकायदा हमें बताया जाता है कि अगर गाड़ियाँ फंस गई हैं या नाला है या गटर है या पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे हमने क्या करना है। आपने देखा होगा अक्सर कि हमने लोग अपने ही जवानों को फौरी तौर पे हम बरसातियाँ दे देते हैं, उनके पास गाड़ियाँ हैं, लिफ्टर्स हैं और हम उनको निकालते हैं
और उसमें इन केस इमरजेंसी में हम वो रास्ते बंद कर देते हैं। और आपने देखा होगा कि अक्सर ऐसी जगहों पे कराची के कुछ रोड रहते हैं, गड्ढा बन जाता है और पानी का फ्लो ऊपर रहता है, तो वहाँ पे हम ट्रैफिक पुलिस वालों को, ऐसे लोगों को हम वहाँ रखते हैं ताकि अगर खुदा ना खास्ता कोई मोटर बाइक वाला फंस जाए या कोई फैमिली में जा रहा है या कोई बच्चा है, तो उसको हम इसको फौरी तौर पर रेस्क्यू करते हैं। और हमें इसमें बड़ा ट्रेंड है, इवन सिर्फ इस वजह से भी नहीं, दूसरा ये कि अगर खुदा ना खास्ता गटर बंद है और उसको खोलना है तो उस तक को खोलने की हम कोशिश करते हैं ताकि पानी का फ्लो चलता रहे। तो ये जो सैलाब आता है इस सिलसिले में अगर पता चलता है तो हम रास्ते, अब जिस तरह आप फ़र्ज़ करें कि कुछ तो पानी ऐसा है कराची की तरफ भेज दिया जाता है सैलाब का, जैसे गडाब सिटी में अगर बारिश हुई है या सैलाबी कंडीशन है तो उसको फौरी तौर पर मली नदी की तरफ निकाल दिया जाता है। तो मली नदी से हमारे लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आता है कॉजवे जो कोरंगी की तरफ रोड जाता है, तो इसको हम बंद कर देते हैं एहतियाती तौर पे कि ताकि लोगों को नुकसान ना हो। उसके लिए हम फिर डाइवर्शन दे देते हैं कि वो सादिक पुल जो है वहाँ से हो जा सके। सही। अच्छा, ये एक बड़ा आजकल आप भी देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया के ऊपर ऐसी बहुत सी वीडियोस जो है वो वायरल भी हुई हैं और बाज़ दफ़ा मैंने खुद भी देखा है, आपकी भी नज़र गई होगी कि आजकल एक नई चीज़ है कि जितने भी ये जो नशे करने वाले लोग होते हैं वो अक्सर जो है सरियाँ निकाल रहे होते हैं, मतलब इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो तोड़ रहे होते हैं, मतलब इससे डैमेज होता है क्योंकि देखिए ये तो प्रॉपर्टी है ना, ये चीज़ें डैमेज हो रही होती है, ये सरियाँ निकाल रहे हैं सड़क के साइड पर चीज़ें, तो इनको क्यों नहीं रोका जाता है? क्योंकि ये वीडियोस भी बड़ी वायरल हुई हैं और अक्सर हमने देखा भी है, मैंने इस चीज़ को देखा है कि वो जो है वो फ्लाईओवर है और वहाँ पे वो खड़े हुए अपनी कार्रवाइयाँ कर रहे होते हैं, ट्रैफिक भी गुजर रहा होता है, तो इस हवाले से थोड़ा सा बिल्कुल इस पे ये बड़ी ज़बरदस्त बात की आपने। ये जब ये तमाम चीज़ें वायरल हुई तो फिर एक्शन भी लिया गया, फिर लेटर्स भी मूव हुए कि जहाँ जहाँ पर्टिकुलर जाम सादिक पुल की अगर आप बात करें तो वहाँ के सरिये, और इसी तरीके से अगर हम बात करें शाह फैसल से जो कोरंगी तरफ रास्ता जा रहा है, एक लंबा सा कॉज बना है, वहाँ पे भी इस तरह का देखा गया है और कुछ और जगहों पे भी कराची के देखा गया है, DDGT के पुल के पास भी देखा गया है। तो इस पे हमें लेटर्स आए हैं, हमने हज़ारी बात है, ट्रैफिक की तो ये डिमांड नहीं है ट्रैफिक पुलिस की कि वो सरिये वालों को, लेकिन हमने इस पे काम ये किया है कि अपनी हम जो पेट्रोलिंग करते हैं उस पेट्रोलिंग के अंदर इस चीज़ को हम मद्देनजर रखते हैं कि इस तरह का ज़्यादातर ये वो लोग करते हैं जो नशा ही होते हैं और वो इन चीज़ों को फिर चोरी करके बेचते हैं, अपना नशा पूरा करते हैं, तो वो उन लोगों को फिर हम पकड़ते हैं, बिठाते हैं, उनको फिर थाने भेज देते हैं, फिर थाने में FIR लॉन्च होती है उनकी। तो अब हमारी पर्टिकुलर इस चीज़ पे नज़र आ गई है और होना तो ये चाहिए कि इनको ये देखें ना, ये लोग तो ओपन नहीं है, अब ये सारी दुनिया को पता कि नशे कौन से हैं, कहाँ बैठते हैं, क्या करते हैं, तो उनको इस शहर से भगा देना चाहिए, पकड़ के गिरफ्तार करके इनको फारिग कर देना चाहिए। काम है सर ये शहर से? देखिए इंतज़ामिया का काम है, इंतज़ामिया का काम है और बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए उनके खिलाफ जिनके खिलाफ ये काम हो रहा है। बल्कि सबसे पहले तो बुनियादी चीज़ तो ये देखनी चाहिए कि ये मनीषात का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है, आती कहाँ है, ये तो बड़ी लंबी फिर बहस हो जाएगी, मगर ये है कि ये बेसिक चीज़ें ये देखनी चाहिए कि इस तरह के लोग जो इस लत में पड़ जाते हैं उसकी वजह क्या है, उनके लिए इतनी आसानी क्यों है कि उनको हर चीज़ मैसर आ जाती है। तो सबसे पहले तो उस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। ये तो बात की बात है कि जारी बात है वो अपनी नशा पूरा करने के लिए चोरियाँ करते हैं, गाड़ियों के शीशे तोड़ते हैं, सरिये निकालते हैं, तो ये तो एंड है, बिल्कुल एंड में उनके, अब वो तो बिल्कुल ख़त्म हो चुके होते हैं जब ये काम करते हैं। इससे पहले ही कुछ इस तरह का इंतज़ाम करना चाहिए कि ये चीज़ ना हो। सही। तो सर पेट्रोलिंग अक्सर लोग यही शिकायत कर रहे होते हैं, जो वारदातें हो रही होती हैं, जैसे आपने कहा कि स्ट्रीट क्राइम जो हो रहे होते हैं उसका ताल्लुक जो है ट्रैफिक पुलिस से नहीं है, तो क्यों नहीं है? ज़रा इस हवाले से आप अपनी इस बात को थोड़ी सी वजाहत करेंगे? देखिए मैं जो कहना चाहूँगा कि देखें ट्रैफिक पुलिस कोई अलग नहीं है, हमारी भी या इनकी जितने भी हमारे कांस्टेबल्स होते हैं इनकी अपॉइंटमेंट भी वैसे ही होती है। हम लेकिन सारी बात है हर किसी की डोमेन बना दी गई है ना, देखें ना सर सड़कों पे तो ट्रैफिक पुलिस होती है ना, सड़क पे अगर कोई वारदात हो रही है, कोई कार्रवाई हो रही है, मैंने आपको बताया ना इससे पहले कि जो वारदात हुई है और हमारी पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया है, 2 बंदे भी मार दिए। मैं बताया ट्रैफिक पुलिस के पास जो हथियार दिए गए हैं, सारी बात है कि कुछ अर्से पहले उनको शूट किया जाता था, शहीद किया जाता था, रोडों पर वो काम कर रहे होते थे बेचारे, तो उनके सरों में गोलियाँ मार दी जाती थी। और जिस तरह आपको पता होगा कुछ साल पहले पैराडाइज बेकरी पे एक वो हमारे ASI साहब रात को वो कर रहे थे और किस तरीके से सारी वायरल हुई थी, तो फिर हमने उनको ट्रेनिंग भी दी, हथियार भी दिए, सरकारी हथियार भी दिए। तो अब उसका फ़ायदा ये हुआ कि जो स्ट्रीट क्रिमिनल्स नज़र आते हैं हमें भी अपने गनमैन को, तो वो हम तो उनके साथ लड़ते भी, उनको गिरफ्तार भी करते हैं। अब इश्यूज़ ये है कि अब जाहिर बात है हमारी डोमेन को मद्देनजर रखा जाता है कि हमारा जो काम है,
देखिए ना, हम किसी के काम में तो नहीं मुदाखलत करते, मगर हमारे पास ये इख्तियारात है कि हम अगर कोई गैर कानूनी काम होते हुए देखेंगे तो फिर उसको भी हम यूटिलाइज़ करेंगे। जिस तरह हमने बताया आपको कि हमने हथियारों से इनसे मुकाबला भी किया है, इनको गिरफ्तार भी किया है, और बहुत सारी चीज़ें भी हैं जिसको हम कंट्रोल करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसी बात नहीं है। तो मगर मुतलका इदारे के साथ मिल के करते हैं हम लोग। जी जी नाज़रीन, यहाँ पर हम एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जो है बातचीत का सिलसिला मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक। और ब्रेक से हम वापस आ गए हैं और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एसएसपी ताहिर नूरानी साहब, और उनसे हम ट्रैफिक के मसाइल के हवाले से बात कर रहे हैं। सर, एक सवाल जो आजकल एक जो है वीडियोस काफ़ी वायरल हो रही हैं और काफ़ी ख़वातीन के साथ जो है इस तरह के जो है हैरेसमेंट के केसेस हो रहे हैं कि मतलब एक माइंड सेट है कि जी अगर उन्होंने इस तरह की ड्रेसिंग की हुई होगी तो ही उनके साथ होता है, लेकिन हमने वीडियोज़ वगैरह में देखा है कि वो ख़वातीन जो अपने काम से काम करती भी जा रही हैं और कवर्ड हैं, बस तो उन्होंने जो है नकाब भी किया हुआ होता है, और उनके साथ जो है इस तरह की जो है अभी एक नई चीज़ है कि इस तरह की जो है हैरेसमेंट के केसेस हो रहे हैं। तो इस हवाले से क्या जो है क्या हिकमत अमली की जा रही है? देखिए, सबसे पहले तो ये काबिल मजम्मत चीज़ है। इस बड़ी मतलब एक देखा जाए तो कि ये कोई इस काबिल नहीं है कि इसको बर्दाश्त किया जा सके, क्योंकि ये तमाम चीज़ें जो है अखलाकियात से गिरी हुई चीज़ें होती हैं और एक हरासमेंट होती है कि हमारी लेडीज़ जो है वो फिर इन तमाम चीज़ों को देख के या इस तरह के अगर काम होते हैं तो घबरा जाती हैं। ज़ाहिर बात है कि माशरे पे असर आता है, बहुत बुरा असर आता है। इनको पकड़ के इनको गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुँचाना चाहिए, इनको सख्त सज़ा देनी चाहिए, ताकि इस तरह के माइंड के जो लोग होते हैं जो तन्हा गली में या किसी औरत को देख के इस तरह का माइंड बनाते हैं, उनको इबरत मिले। होना तो यही चाहिए कि सज़ाएं देनी चाहिए फ़ौरी तौर पर गिरफ्तार करके। कुछ मेरा ख्याल है इस तरह के कुछ 2-4 केसेस कराची में हुए हैं और उनमें गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं, मगर क्योंकि अब ये 2-4-6 चीज़ें और मज़ीद हमने देखी हैं, आपने बिल्कुल सही कहा कि वायरल हुई हैं सोशल मीडिया पे कि कोई बच्ची स्कूल से आ रही है या कोई खातून है जो काम करके घर से निकल रही हैं और इस तरह की हैं, तो वो गलत हो रहा है। ये सिलसिला रुकना चाहिए यकीनन। इसमें मैं एक चीज़ ज़रूर आपसे कहूँगा कि हमें तो कैमरा की आंख से पता चल जाता है या वायरल हो जाती है वीडियो, मगर इस तरह के मामलात को अब लोगों को आना चाहिए। देखें, अब हम लोग अब उस तरफ चले गए हैं जहाँ पे सिर्फ अपने मफाद की बात करते हैं, अपने काम की बात करते हैं, इसके अलावा किसी मसले में हम पढ़ते नहीं हैं, जो इंतहाई गलत है। ये वजह यही है जो इस तरह के मामलात होते हैं कि पहले, आज से पहले कुछ लोगों में जारी बातें देखें कि एक दूसरे से मोहब्बत होती थी, मोहल्ला कमेटी होती थी, लोग एक दूसरे का ख्याल करते थे, चौकीदारी सिस्टम करते थे, माँ बेटी की इज्जत करते थे। अब इस तरह का सिलसिला थोड़ा ख़त्म होता जा रहा है, हर कोई 1.5 इंच की मस्जिद की तरह की ज़िंदगी गुजार रहा है। एक तो इस तरफ से शुरू होना चाहिए और उसके बाद इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए अगर इस तरह के लोग वहाँ मौजूद हैं, अगर पर्टिकुलर किसी इलाके में या मोहल्ले में इस तरह के उबाश लड़के हैं, तो उनको फौरी तौर पे गिरफ्तार करवाना चाहिए, उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, उनको देख के चुप करना नहीं चाहिए। देखें ना, हमें तो जैसे पता चलता है फिर वो उस टेक्निकली बुनियाद पे हम पहुंच जाते हैं, उसके हुलिये से स्केच बनाया जाता है, नादरा से फिर उसकी मदद ली जाती है। अगर इस तरह का बना दिया जाए सिस्टम और ऐसे लोगों को पकड़ा जाए जिनको शर्म नहीं आती, जिनकी अपनी माँ बहनें भी घरों में बैठी हुई हैं, मगर इस तरह के माइंडसेट लोगों को सख्ती करनी चाहिए। और मैं समझता हूँ एक कानून भी पास होना चाहिए और इसकी सज़ा बढ़नी चाहिए, और ये कानून पास हो ताकि हमारी बच्चियाँ, हमारी माँ बहनें तहफ़्फ़ुज़ महसूस करें बाहर निकलते हुए घर से, और इस चीज़ को अब फौरी तौर पे अमल होना चाहिए इस पर। जी सही। अच्छा, ये बात तो सही है, लेकिन लोग आजकल डरते भी हैं कि किसी के मामले में नहीं बोलना चाहिए और कहीं ऐसा ना हो कि हम ही कहीं मसले में ना फंस जाएं, क्योंकि अभी भी लोगों के अंदर एक खौफ व हिरास है कि पुलिस के मामला कहीं पर भी आते हैं तो लोग थोड़ा सा जो है वो डर जाते हैं। अच्छा, और इन केसेस में जो चीज़ें देखी गई हैं, जो वीडियोज़ जो वायरल हुई हैं, वो लोग वो उसी मोहल्ले के नहीं होते हैं जिन लोगों ने ये हरकतें की हैं। वो ज़ाहिर है अपने मोहल्ले में ये हरकत नहीं करेंगे, वो जाके किसी दूसरे इलाके में जाके ये हरकत करते हैं, ताकि जाहिर सी बात है जो भी है इतनी अकल तो है कि अपना नाम ना ख़राब हो। देखिए, मैं जो महसूस करता हूँ ये चीज़ें देख के, तो उसमें कहीं मुझे प्री प्लान नज़र नहीं आता। ये ऐसा लगता नहीं है कि कोई प्लान करके आया हो कि मैंने अपने घर से निकल के 35 किलोमीटर दूर जाके किसी इलाके में खड़े हो जाना है। ये वही लोग हैं जो कहीं से गुजर रहे होते हैं या कहीं से आ रहे होते हैं और उनको नज़र आता है, कोई बच्ची नज़र आती है, कोई लेडीज़ नज़र आती है,
तो वो शैतानी माइंड उनका हो जाता है। तो इसमें कहीं प्लानिंग तो नजर नहीं आती, गली का भी लड़का हो सकता है, पीछे गली का भी हो सकता है, या करीब का भी हो सकता है। मैं फिर वही आपसे बात करूंगा, जिस तरह भी आपने कहा कि लोग डरते हैं। देखिए, इस डर और इस खौफ को ख़त्म होना चाहिए कराची से। इस डर और खौफ ने ही कराची को बर्बाद किया कि हर कोई डर के बैठ जाता था, और फिर इसके बाद यहाँ जो होता रहा माजी में आपको पता है। अब एक होना पड़ेगा, हमें भी अपनी एक जाहिर बात है एक सर्विस देनी पड़ेगी, हमें भी अपने आपको बताना पड़ेगा कि हम भी इस तरह डर खौफ से, तो देखें यह चीज़ आज यहाँ तक पहुँची है, कल घरों के अंदर होना शुरू हो जाएगा, फिर घर में भी महफूज नहीं रहेगा कोई। तो इसको रोकना पड़ेगा, कानूनी तौर पे भी हमें रोकना पड़ेगा और सोशल तौर पे भी हमें रोकना पड़ेगा। देखिए, ये सीधा लोग होते हैं। बात ये है कि लगता है कि सब लोग ऐसे हैं, ऐसा नहीं है। ये नफसियाती मरीज किस्म के जो लोग होते हैं, ये कुछ ज़्यादा नहीं होते हैं, ये बहुत कम लोग होते हैं। ज़्यादा नज़र आ रहे होते हैं कि सारी दुनिया शायद इस तरह हो गई है। ये पकड़े भी जा सकते हैं, लोगों को पता भी होता है। हिम्मत करें। देखें, बात ही होती है कि सबसे पहले तो आप अपने इदारों पर एतमाद लाएँ। आप कॉन्फिडेंस जब तक नहीं लाएंगे तब तक ये चीज़ें रहेंगी कि जी हम जाएंगे तो इतना हमें बिठा दिया जाएगा, या हमें केस में फंसा दिया जाएगा, या हम कोर्ट में हाजिरी जाके गवाही देंगे। लेकिन किसी ने तो करना होगा ना। यही वजह है कि ये लोग, तमाम लोग जब ये इस तरह के काम करते हैं कि जी हम आगे ना आएँ, हम ज़्यादा पार्टिसिपेट ना करें, या हमारे पास जिम्मेदारी ना है, तो फिर इस तरह के लोग आगे आते हैं कि यार कौन क्या बिगाड़ेगा हमारा, हम खुला करते हैं। तो इसलिए आना पड़ेगा, थोड़ा सा अवेयरनेस देनी पड़ेगी, कि थोड़ा हिम्मत करनी पड़ेगी और इन तमाम चीज़ों को, क्योंकि ये अब देखें ना, यहाँ तक चीज़ आ गई है, खुदा न खास्ता कल अब घर तक भी घुस जाएगी, तो फिर क्या करेंगे। तो इसको रोकना पड़ेगा, इदारों को भी संजीदगी से लेना पड़ेगा, और कानून को भी थोड़ा सख्ती करनी पड़ेगी कि ऐसे लोगों को ऐसी सजाएं दी जाएँ कि इबरत का निशान बने, क्योंकि ये अखलाकियात से गिरी हुई हरकतें, और इसमें हमारे माशरे में एक अजीब सी समरगी शुरू हो जाती है। सही। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल ये कि जैसे ट्रैफिक के मसाइल तो होते हैं, उनकी वजूहात होती हैं। जब ट्रैफिक के मसले होते हैं तो उसकी जो है वजूहात होती हैं, जिसमें से एक वजह जो है हमारे यहाँ टूटी हुई सड़कें भी हैं, और साथ ही साथ जो है जो सीवरेज का पानी होता है वो भी खड़ा हुआ होता है। अगर मैं बात करूँ जो मेन जो है सिटी जो मेन हब कहा जाता है बिज़नेस का, वहाँ पर भी जो है काफ़ी टाइम से हम देख रहे होते हैं, रोडें तो ख़राब हैं ही, लेकिन साथ में सीवरेज का पानी भी खड़ा हुआ है। तो इस सारी सिचुएशन में ज़ाहिर है ट्रैफिक पुलिस का काम नहीं है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस का ये काम है कि मुतल्लिका इदारे तक इस चीज़ की रसाई करे और उनसे ये काम करवाए। तो उस हवाले से थोड़ा सा आप बताएं। बिल्कुल, मेरा ये शुरू वाला जवाब का आपने ही जवाब दे दिया जो आपने शुरू में क्वेश्चन किया था। मैंने आपको बताया था कि ट्रैफिक रेगुलेशन में या ट्रैफिक की बहाली में बहुत सारे इदारों का हाथ है, काम है। अगर वो संजीदगी से करेंगे तो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना बड़े लंबा प्रोलॉन्ग क्यों होता है? क्योंकि हम काफी देखें ना, ये सेंसिटिविटी की बात है। देखें, ये सेंसिटिविटी की बात है, मेन शाहराह होती है। अगर हम टावर की तरफ की मैं बात करूं तो वहां पर जो है वो सीवरेज का पानी काफी महीनों से खड़ा है। मैडम, मैं आपको बात कर रहा हूँ आपकी, मैं आपको ये बहुत सारी ऐसी चीजें या वीडियो भी आपको मैं दे सकता हूँ कि जिसमें हमने ट्रैफिक पुलिस ने गटर के पानी को साफ किया, रोडों से गटर खुलवाए खुद नीचे उतर के हमारी ट्रैफिक पुलिस वालों ने, और बहुत सारी ऐसी जगहों से हमने मलबा भी हटवाया जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही थी। मतलब वो काम भी हम करते हैं ट्रैफिक पुलिस वाले, जो हमारा नहीं है। अब देखें, ये संजीदगी की बात है कि हर इदारा अगर संजीदा हो जाए और अगर ये समझे कि आवाम को तकलीफ हो रही है और अगर वो पैन महसूस करें तो शायद ये काम ना हो। आपने जिन आवाम के साथ ये पुलिस को भी तो तकलीफ होती है ना, क्योंकि मैनेज तो ट्रैफिक को वही कर रहे होते हैं। तो जब नहीं, हम उनसे देखें, लाइजोन में है, लेटर लिखा जाता है, मीटिंग्स की जाती हैं। मैं फिर दोबारा आपसे कहूँगा कि हम तो इतने मुतहरिक हैं कि हम तो खुद कूद रहे हैं नीचे। हम जाते हैं, मीटिंग्स करते हैं, मीटिंग्स के अंदर ये चीज़ एजेंडा बनता है कि फौरी इसको रिलीफ दिया जाए। ट्रैफिक का फ्लो है यार, ट्रैफिक के फ्लो की वजह से लोगों को प्रॉब्लम्स होती है। गटर का पानी है, गड्ढा बन जाता है, एक खुदा न खास्ता गिरने का खौफ है, फिर कंजेशन आती है, स्लो ट्रैफिक हो जाता है। और इसी तरीके से अब हम तो अपने तौर पे कर रहे हैं, जब सारी बातें कि देखें इंक्रोचमेंट भी हम कर रहे होते हैं, लोगों को हटा रहे होते हैं रोडों से, और इस तरह की बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर रहे होते हैं। तो उन इदारों के साथ हमारा लाइजन है, हम करते हैं, कभी कभी हम साथ मिलकर भी करते हैं, मगर अब उनकी स्पीड कम है तो इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। अब जब हम देखते हैं कि नहीं कर रहे तो हम खुद करना शुरू कर देते हैं, मगर उनको करना चाहिए इदारों को। जी नाज़रीन, यहाँ पर हमने ट्रैफिक के मसाइल के हवाले से बात की, बिलखुसूस कराची शहर की हमने बात की कि यहाँ पर जो है ये मेट्रोपॉलिटन सिटी है, और अगर देखा जाए तो इसे पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी भी माना जाता है, क्योंकि यही वो शहर है जिसे कहा जाता है जो पूरे मुल्क को जो है वो एक तरीके से पाल रहा होता है। तो उस शहर के जो है मसाइल हैं उसका जो है फौरी हल ज़रूर होना चाहिए, वहाँ की आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। और इसमें इदारों के साथ सिर्फ ट्रैफिक पुलिस का ही काम नहीं है, बल्कि
जैसे कि हमारे आज के गेस्ट ताहिर नूरानी साहब का कहना था कि इदारों को भी थोड़ा एक्टिव होना पड़ेगा और जो है साथ में जो है जो लोग हैं उनकी भी कोऑपरेशन दरकार होती है। तो इसके साथ ही अपनी होस्ट नादिया अनवार को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।